সাংবাদিক বৈঠকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা সরাসরি নজর রাখব। All of you must have seen that Trinamool Congress started its journey in Goa in the month of October. I still reminisce and remember the day when Mr. Falero went to Calcutta to join Trinamool Congress. He resigned from his seat and then he went to Calcutta and took the flag from our chairperson, Ms. Mamta Banerjee. That was 29th of September. Briefly after a period of 1 week, we started our unit in Goa. And the very first day we have said that, come what may, we have come to Goa to clean the politics of Goa and make sure the traitors of this land who are only concerned about their vested interest and not keeping the interest of public at large and not treating them as their immediate priorities will be ousted, and Trinamool is going to fight that battle on the ground. उसके बाद से आज तक ये 3 महीने का जो हम लोग का जर्नी है, आपने देखा हम लोग जी जान लगा के ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये 3 महीने में हम लोग लिटरली जीरो से शुरू करके आज एक मुकाम तक पहुंचे हैं। 2 बार हमारे अध्यक्षा और दीदी गोवा आई, लोगों से बातचीत करें, मीटिंग हुए, पॉलिटिकल कार्रवाई में उन्होंने जाके अपना विषय वक्तव्य रखा और जिस तरीके से, जिस प्यार, जिस अपनापन के साथ उनको गोवा के हर एक माँ, भाई, बहन, हर एक गोयनकार जिस तरीके से स्वागत किया, स्वीकार किया, प्यार दिया, वो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा के लोग कितने प्यार करते हैं। और 3 महीने के अंदर अभी तो इलेक्शन के चुनाव के जो दिन है वो भी अनाउंस हो गया है, 14 फरवरी को चुनाव है। एंड देयर इज नो डाउट दैट 14 फरवरी इज गोइंग टू बी अ डे ऑफ गोइंची नवी सकाल। गोवा इज रेडी and ready to bring a change, ready to usher in a new dawn under the able leadership and guidance of our honorable chairperson Mamta Banerjee. Trinamool is the only party which is taking on BJP's might, vigor, the BJP's juggernaut and blitz, and taking them head on. बीजेपी को हराना कहना एक बात है और बीजेपी के खिलाफ ग्राउंड में लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम तैयार हैं, हम बीजेपी को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप अगर जमीन में नहीं लड़ रहे हो, ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उस बात का कोई महत्व नहीं होता है। और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों ने देखा है, 11 सीट में तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है वो घोषणा किया है। बहुत जल्द बाकी सीट्स का जो हम लोग का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे। बहुत लोगों का मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब हम पहले दिन आए कि कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अलग पार्टी हो, वो अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि तृणमूल इज ट्राइंग एंड डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द एंटी बीजेपी वोट। अगर ऐसी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी, आज चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी मेड अ क्लैरियन कॉल और गिव अ क्लैरियन कॉल इन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा दैट एवरी लाइक माइंडेड पार्टीज शुड कम टुगेदर टू फाइट एंड आउट द बीजेपी। एमजीपी हम लोग का बात में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करके दे केम ऑन बोर्ड, दे फॉर्म्ड एंड स्टिच्ड एन अलायंस विद तृणमूल कांग्रेस, अग्रीइंग टू फाइट द इलेक्शन टुगेदर। दूसरे जो पार्टीज है वो ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई तृणमूल तो वोट बांट रहे हैं। हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो, को इंचार्ज हो, गोवा के यूनिट के प्रेसिडेंट हो, या जितने सैनिक के सब जमीन पे लड़ाई कर रहे हैं, सब ये बात आप लोगों को स्पष्टता के साथ बताया है कि किस तरीके से हम लोग चाहते थे
कि बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़े. And the national vice president of Trinamool Congress also had put the facts in the public domain today in the afternoon while he spoke to one of the media channels in the country. कि हम लोग चाह रहे थे, हम लोग अपने तरीके से we walked that extra mile to make sure an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. यहाँ पे ईगो की कोई बात नहीं है. अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं यहाँ पे 10 घंटा बैठूंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा. लेकिन जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, जो लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी है. कल मैंने देखा कांग्रेस का इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम. I have highest amount of regards for him. He is a very senior parliamentarian. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large is something that should be exposed and brought to public domain. उन्होंने कहा कि भाई Trinamool has never made that offer. Pawan Verma today has put this in public domain that he, being the national vice president of All India Trinamool Congress, went to Mr. Chidambaram's house on 24th of December. Please note the date. You want the time? I'll tell you the time. It was 1:30 p.m. in the afternoon. He has said this. And Mr. Chidambaram is an eminent lawyer. If he thinks that we are fudging the figures or we are misleading the public at large, he can sue us. He can slam a defamation notice within 24 hours. Then let us go to the court and find it out. Who is lying? Who is misleading the public at large? लोगों को कौन झूठ बोल रहा है? लोगों को कौन जमीनी हकीकत से दूर रखना चाह रहे हैं? लोगों को कौन सच्चाई बताना नहीं चाह रहे? He is a lawyer. He is a very senior advocate. Let him slam Trinamool Congress with a defamation notice that Trinamool Congress is misguiding, Trinamool Congress has held a press conference, and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinamool Congress. Pawan Verma has very clearly stated that he went to Mr. Chidambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1:30 p.m. and requested him that we should come together, keeping our egos aside, and make sure we fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First you have to agree in principle. There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I'll discuss at this time we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner, whether you're a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical things eventually will be worked out when you agree on principle. When you don't agree and you think that we are self-sufficient, we as in the Congress, I'm saying this to Mr. Chidambaram, when he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? He is coming out in open and telling everyone that we are open for an alliance, but we are also self-sufficient when it comes to taking on BJP's might, when it comes to defeating the BJP. So if you are so confident
and you're so absolutely clear in your mind, in your head, that you can defeat the BJP, then if the results turns out to be otherwise, and if Congress is not able to defeat the BJP, and the results come out on the 10th of March, Mr. Chidambaram should take it on him and come out on open and tell the world that yes, we have failed and I take this on me and I will resign. He should come up high on moral grounds. This is the first thing I would like to say. The Congress is misleading the people at large. The Congress is misleading every Goan. Congress was the single largest party in 2017. They are saying give us one chance. People gave you a chance in 2017. You're a party which had 17 MLAs. 80% of your MLAs defected to BJP. It was whose fault? You failed to keep your flock together. You failed to make sure that the Congress MLAs elected on a hand symbol or a Congress ticket stuck with Congress for the next 5 years. They kept their own self-interest, their own vested interest above the interest of people. We have to change this. We have to oust these traitors out from Goa on the 14th of Feb. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might, all its agencies, all its money, muscle, mafia power. Trinamool will not be cowed down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head on, it is only All India Trinamool Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed 5 years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Falerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the governor to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now, what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every Goenka, हर माँ बहन भाई दोस्त जितने भी लोग हैं गोवा का, मैं सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इनको वोट देके देख चुके हो। एक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को देना। All the Congressies are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जहां पे कोई नीति नहीं है, there are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principle. Congress is a party of anything but ideology. They talk about ideology. आज देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने राणे परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया। प्रताप सिंह राणे इतने सीनियर है, वो सीट कांग्रेस की है, 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी, आप हमारी मदद करो, बीजेपी जीत सकती है। BJP is also accepting the fact and putting it out on public domain that BJP is approaching the who's who of Congress in Goa and asking them to support BJP. And they are also very happily agreeing to Congress's demands and requests. So इससे ज़्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी का जो इंचार्ज है गोवा का, वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस वाले के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नीचे जा रही है, आप हमारी मदद करो, हम ही जीतेंगे। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद करेंगे। ये अगर पॉलिटिक्स की गोवा में स्थिति है तो गोवा का हर एक आदमी को तय करना है कि आने वाला 5 साल क्या ऐसे ही बीते जैसा पिछला 5 साल बीते, या आने वाला 5 साल ऐसे बीते जहां पे हर एक परिवार के पास युवा शक्ति कार्ड जैसा स्कीम हो, हर एक माँ के पास, बहन के पास
गृहलक्ष्मी कार्ड हो, सर ऊंचा करके फकड़ के साथ, और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है तृणमूल. तृणमूल इज नॉट गिविंग दिस एज अ गिफ्ट. दिस इज देयर राइट which they have been deprived of for 10, 15, 20 years. ये तृणमूल कोई एहसान नहीं कर रहा है गोवा के लोगों के ऊपर, ये उनका हक है. तृणमूल वो हक दिलाने में मदद कर रहा है, चाहे वो घर का हक हो, जमीन का हक हो, माझे घर माली हक, चाहे वो युवा शक्ति कार्ड हो, और चाहे वो गृहलक्ष्मी कार्ड हो. ये आपकी हक है, ये आपका पैसा है, एक एक पैसा आपका है. और ये पैसा इस्तेमाल होता था ये बैकडोर एंट्री करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. इसको बंद करना है. मैं अपील करूंगा गोवा के हर एक माँ भाई बहन के सामने कि इतना मजबूत सरकार बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग 100 बार सोचो कि गोवा की जनता की ताकत क्या है. मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ, विजयी बनाओ, और एक एमएलए तो क्या, एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा. ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है. जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलए डिफेक्ट होकर दूसरे पार्टी में चला जाते हैं पैसे के लिए, लालच के लिए. जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको, उनका भला कैसे हो, अपना भला कैसे हो, इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भलाई कैसे होगा. दिस टाइम Mamata Banerjee and Trinamool Congress has made a clarion call, and we have to take it on us. As I rightly said 3 months back before we entered Goa, that we have the fire in our belly and we will defeat the BJP. और कांग्रेस जो ये नैरेटिव पुश कर रही है कि तृणमूल इज डिवाइडिंग एंटी बीजेपी वोट. आज देवेंद्र फडणवीस खुद कहा है कि प्रताप सिंह राणे के पास मैं गया हूं और बोला हूं कांग्रेस को मदद मत करो, बीजेपी को करो. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है. तो बीजेपी लीडर्स आर अप्रोचिंग कांग्रेस फंक्शनरीज इन द स्टेट, कांग्रेस स्टॉलवर्स इन द स्टेट, कांग्रेस हुजू इन द स्टेट, and it proves that BJP and Congress are in cahoots with each other. They are completely in hand in gloves. इसके लिए ये सब समझ ले, हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि कांग्रेस को एक वोट देना यानी बीजेपी को एक वोट देना. हाथ में ही कमल बसता है, उसको उखाड़ना है और गोएंची नवी सकाल को जिताना है. 2 फुलंचो काल, गोएंची नवी सकाल. मैं सबको अनुरोध करूंगा कि इस वहम में, इस मिस कम्युनिकेशन का शिकार ना हो, जहां पे सब कांग्रेस के लीडर्स आके कह रहे हैं कि तृणमूल didn't made any concrete offer to us. What more concrete do you need if the vice president is going to your place and asking you to rise above your own political petty interest and stitch and formulate an alliance for the sake of people at large and for the sake of every Goans, and then you said we didn't have any concrete talks.